नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज हम जो चर्चा करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए करेंगे कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए ये राहु का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव देने वाला है। 18 मई 2025 को राहु देव गुरु की राशि को छोड़ करके अब आपके कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और इनका जो राशि परिवर्तन होता है ये 18 महीने के बाद होता है। ये 18 महीने के बाद मीन राशि को छोड़ करके अब ये 18 महीने तक कुंभ राशि में रहेंगे और कुंभ राशि शनि की राशि है और ये राहु शनिवती ही कार्य करते हैं। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि राहु का जो प्रभाव है वो शनि के अकॉर्डिंग आता है और केतु का जो प्रभाव होता है वह मंगल के हिसाब से आता है। अर्थात शनि राहु शनिवत और केतु मंगलवत कार्य करते हैं। तो अब आप देखिए कि आपके जीवन में ये क्या प्रभाव देने वाले हैं, क्योंकि अब तक आपके लिए इन्होंने बहुत उथल पुथल मचाई थी। पहले तो ये जानिए कि आपकी उतरती 7.5 चल रही है 29 मार्च से और अब ये 18 मई को राहु का गोचर शनि यहीं पर थे कुंभ राशि में, अपनी राशि में, और वो किस में पहुंच गए, मीन राशि में पहुंच गए। मीन राशि में राहु देव थे, वह 18 मई को उन दोनों का मिलन 50-51 दिन के लिए रहा। उसकी मैंने वीडियो बनाई है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा उथल पुथल किया जीवन में। अब ये 18 मई को शनि की राशि में आ रहे हैं। आपके लिए क्या प्रभाव देने वाले हैं, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये कैसा, स्वास्थ्य की बात करेंगे हम, शिक्षा ज्ञान विवेक की भी बात करेंगे हम, दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे हम, भाग्य की बात करेंगे, कैरियर की बात करेंगे। बहुत सारी बातें हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि मैं लास्ट में उपाय भी बताऊं। यदि वो उपाय करने से आपके जीवन में कुछ बदलाव होते हैं तो मैं समझता हूं कि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा होता है। तो मित्रों, राहु शनि केतु इनको समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये पापी ग्रह कहे गए, अशुभ ग्रह कहे गए तो अशुभता तो देते ही हैं। सांप को कितना भी दूध पिला लीजिए आप, उसे फुसकार तो मारनी ही मारनी है। वो अपने जो व्यक्तित्व उसका होता है, जो उसकी नेचर होती है, जो उसकी प्रवृत्ति होती है, उसको नहीं छोड़ता। तो अब ये उथल पुथल आपके जीवन में क्या करने वाले हैं, उन सारी चीजों को हम समझेंगे। तो ये इस समय आपकी राशि पर चल रहे हैं। राहु देव कहाँ आ जाएंगे, 18 मई को आपकी राशि पर आ जाएंगे, मीन राशि से, और शनि के अकॉर्डिंग काम करेंगे। आपकी राशि के स्वामी शनि ही हैं, तो ये क्या काम करेंगे, शनि को समझ लेते हैं, राहु को समझ लेते हैं, ये क्या देते हैं। तो पहली बात तो ये आपको क्रोध देंगे, गुस्सा देंगे और ये आपको भ्रम देंगे, आपके मन को अस्थिर करेंगे, चंचल बना देंगे, आपके मन को अस्थिरता बनी रहेगी आपके अंदर। ये सब राहु देव आपके लिए देने वाले हैं। एक भय बनाएंगे, डर बनाएंगे आपके लिए। ये आपको एक्स्ट्रा अफेयर्स में डालेंगे। ये आपके अंदर के हवस पैदा करते हैं, किसी भी तरह की एक हवस कि उस चीज को प्राप्त करने के लिए आप लालायित रहेंगे, बार बार उस काम को करना चाहेंगे।
तो आप किसी चीज के हैबिचुअल बनेंगे। ये काम में डालते हैं, ऐसी चीजों में डालते हैं, चाहे वो आपका नशे का काम हो, चाहे आपका रोमांस का काम हो, चाहे कोई और एक्स्ट्रा आपके अंदर एक्टिविटीज है उसके लिए हो। मतलब आप उस काम को करने के लिए बार 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 बार, अब वो अच्छा है या बुरा है ये तो आप इनके कार्यकर्तों से समझ पाएंगे। यदि आप, क्योंकि इसको जेल भी कहा गया है, कारागार भी कहा गया है, कोर्ट कचहरी थाना दरबार भी कहा गया है, कराते हैं, ये डिस्टर्बेंस करते हैं लाइफ में। शेयर मार्केट से भी आपको जोड़ते हैं, जुआ सट्टा, ये इनकी फितरत है। ये शॉर्टकट पैसा कमाने की बात सोचते हैं। लगन में बैठा हुआ राहु आपको बहुत सारी चीजों की तरफ प्रेरित करता है, मन चला बनाता है आपके लिए, निरंकुश बनाता है आपके लिए, किसी की बात सुनने को राजी नहीं होते। ये सब राहुदेव देते हैं। नशा किसी भी तरह का हो उसकी तरफ आपको जोड़ता है। काम वासनाएं आपको बढ़ जाती है, ये देता है। मन में बेचैनी देता है, घबराहट देता है। लगन के बैठे हुए राहु की बात कर रहा हूं। यह हमारे जो हमने अन्य लोगों के साथ, अन्य लोगों की पत्रिकाओं को देखा, वहां से ऐसा पाया गया कि राहु लगन में बैठ करके आपके लिए बहुत कुछ इस तरह की चीजें देता है। यहां से आपको बैठ करके इन सारी जो नीतियां मैंने बताई आपको इन सारी चीजों से जोड़ता है। कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं, जो ऐसे व्यवसाय होते हैं, ऐसे काम होते हैं, उनसे भी आपको जोड़ता है। जैसे डिजिटल मार्केट की बात करें हम, शेयर मार्केट की बात करें हम, जुआ सट्टा मार्केट, लॉटरी की बात करें हम, ये सब राहु देता है, आपको प्रेरणा देता है, उस तरह पर प्रेरित करता है। सेल्समैनी का काम है आपका, मार्केटिंग का काम है आपका। आप वकील हैं, जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, डॉक्टर हैं, वो इस तरह के जो काम है आपके, दलाली का काम है, किसी चीज से पैसा कमाने का काम है, और ड्रग्स वगैरह ऐसी जो मेडिसिन्स हैं जो घातक रोगों में काम आती हैं, उन चीजों से जुड़वाता है आप। राहु का ब्लू कलर कहा गया है, साउथ वेस्ट का देवता माना गया है घर में वास्तुशास्त्र के अनुसार। जब आपकी नीयत में, जब आपके विचारों में ये सारी चीजें आने लग जाएं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर राहु का प्रभाव आ चुका है। अब आपके ऊपर राहु का प्रभाव आ चुका है, तो ये मान के चलिए ऐसा आपको दिखेगा जब राहु का प्रभाव आता है। और राहु आपकी राशि पर चल रहे हैं, इसको राशि से भी देखिए, लगन से देखिए, आपके लिए दोनों प्रकार से प्रभाव सेम नजर आएगा। इनके पास 3 दृष्टियां कही गई हैं। जहां बैठते हैं वहां का प्रभाव देते हैं, वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। तो 4 घरों का प्रभाव इनके पास है, और 4 ही घरों का प्रभाव केतु के पास हो गया। इस प्रकार से ये कहा गया है कि राहु और केतु एक तरफ और सभी ग्रह एक तरफ, इसलिए राहु को समझना बहुत जरूरी है। ये आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा पे कहीं न कहीं दांव पे लगा देता है। मित्रों, अब राशि में बैठ कर के, आपकी लगन में बैठ कर के राहु ये सारी चीजें आपको देने वाले हैं। यहां से बैठ कर के इनकी 5वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर जाएगी। 5वां भाव होता है आपका संतान का, 5वां भाव होता है आपका शिक्षा का, ज्ञान का, विवेक का।
ये सब चीजें आपको देने वाले। संतान का कहा गया है, तो ये मान के चलिए कि संतान के प्रति जो संतान आ गई है उसके लिए भी हानिकारक है और जो आने वाली है उसके लिए भी हानिकारक है। उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि ये स्त्री की पत्रिका में कुंभ राशि में चल रहे हैं, आपकी कुंभ राशि है या आपकी कुंभ लगन है, तो आपके गर्भ पर कोई न कोई संकट आने वाला है। इसलिए आपको समय समय पर राहु के उपाय करने हैं और डॉक्टर की सलाह लेनी है, क्यों राहु एक मायावी ग्रह कहा गया है। बच्चा यदि आपके जिनके जन्म हो चुके हैं उनके स्वास्थ्य पर असर देगा, कोई इन्फेक्शन उनके लिए देगा, तो आपके लिए इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। आपके कहीं लव रिलेशन है, पंचम भाव से लव रिलेशन भी देखते हैं, प्रेम प्यार भी देखते हैं वहां से, तो आपके मधुर किसी के साथ में प्रेम प्यार बने हुए थे, ये उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। तो अपनी मानसिकता को आपको बचाना होगा, रोकना होगा। जो आपकी ऐसी भाषा होगी, ऐसे आपके आर्गुमेंट हो जाएंगे कि आपका बना बनाया खेल खराब हो जाएगा। इसलिए आपको इन बातों पर ध्यान देना है। तो आपके लव रिलेशन खराब करने वाले हैं, संतान के ऊपर इनका असर रहने वाला है। यदि आप शेयर मार्केट, जुआ सट्टी की बात करूं मैं, तो यदि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप लंबे समय के लिए लगाइए। वो ऐसा लंबा समय हो कि 2, 4, 5 साल के लिए लंबे समय के लिए लगाएंगे, क्योंकि 1.5 साल तक तो ये आपको कामयाब नहीं होने देगा। जो आमदनी आप चाहते हैं उससे वो नहीं मिल पाएगी। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए आप इस पैसे को लगाइए। शॉर्टकट के रास्ते को छोड़ना पड़ेगा, ये शॉर्टकट की तरफ को ले जाएगा। इस प्रकार से जो आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा है, ज्ञान है, विवेक है, उसको भ्रमित करेगा, आपकी शिक्षा में बाधा डालेगा। मैं ये सत्यता शास्त्रों के आधार पर बता रहा हूं। कहने के लिए तो लोग बहुत सारी बातें इस पर करते हैं। राहु एक फैलाव है, तो आपको ऐसे फैलाव में डाल देगा कि उसको ये समझिए कटी हुई पतंग के समान होता, पता नहीं कहां जाकर के गिरेगी। ऐसा फैलाव रहता है इसका। तो उसको समेटना, उसको इकट्ठा करना, उसका उपयोग करना, उसका फायदा उठाना, लाभ उठाना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो शॉर्टकट के रास्ते से पैसा नहीं कमाया जाता। कमाया जाता है तो फिर वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह ले जाता है आपको। नेक नीति से कमाया हुआ पैसा, शनिबद्ध यदि आप काम करते हैं, मैंने कहा कि राहु शनिबद्ध कार्य करता है, लेकिन अपने कार्यकर्ता को कहाँ छोड़ेगा, अपने व्यवहार को कहाँ छोड़ेगा, किसको देगा उसे? वो भी आपको ही देगा। तो दोनों रास्ते आपके पास हैं। शनि धैर्यवत आप काम करते हैं, शालीनता से काम करते हैं, न्याय के पथ पर काम करते हैं, तो देर से ही काम होगा आपका, लेकिन होगा अवश्य। उसमें आपको लाभ होगा, आपकी उन्नति होगी, आपकी तरक्की होगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, ये सब प्राप्त होगा यदि आपने उसको शनि के अकॉर्डिंग अपने अंदर समेट लिया। बहुत चीजों के बारे में मैं कह सकता हूं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरी वीडियो आपको मैं राहु के कारकत्व वगैरह में पहले बता चुका हूं। यदि ज्योतिष सीखना चाहते तो मेरी 100 वीडियो आप देख लीजिए। शास्त्रोगत उसमें बात हुई है, बहुत बारीकी से एक एक चीज को मैंने वहां पर बताया है। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए। अपने दोस्तों के लिए इसको लाइक
आप शेयर भी कीजिए और इसको आप लाइक भी कीजिए, ताकि आपके मित्रों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अब मैं 7वीं दृष्टि की बात करता हूँ। 7वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर जाएगी। वहां केतु विराजमान है। अब केतु में और इनमें दोनों में विरोधाभास है। ये छल कपट सारी चीजें सिखाते हैं, शॉर्टकट का रास्ता अपनाने को कहते हैं। और वह केतु देव मंगलवत कार्य करते हैं। उनके अंदर क्रोध गुस्सा तो होती है, लेकिन उनको साधु भी कहा गया है, उनके लिए तप भी कहा गया है, केतु के लिए ज्ञान भी कहा गया है। तो वो प्रेरित करेंगे आपको अच्छे कर्म की तरफ के लिए, अच्छी जगह के लिए, लेकिन उनका भी कारकत्व मंगलवत है। और मंगल क्या कराता है? दंगल कराता है, अर्थात लड़ाई झगड़े कराता है, क्रोध ही होता है, पराक्रम हिम्मत उसके अंदर होती है, तो किसी काम को करने में पीछे नहीं हटते। तो अब दोनों का प्रभाव कहाँ रहेगा? आपके दाम्पत्य जीवन पर रहेगा। आपके पति और पत्नी में दोनों में कहीं न कहीं कलेश का वातावरण बना रहेगा। एक दूसरे के प्रति आप छींटाकशी करते रहेंगे तो आपका परिवार टूटने के कगार पर पहुंचेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। व्यापार आपका खूब फैलेगा, क्योंकि राहु का काम फैलाव का है, तो व्यापार को तो आपके को फैलाएगा, बहुत आगे तक ले जाएगा, लेकिन छल कपट से नहीं, ईमानदारी से। क्योंकि आप ईमानदारी से काम करेंगे, केतु के कारकत्व के आधार पर करेंगे, शनि के आधार पर कारकत्व पर काम करेंगे, तो आपके पार्टनरशिप में भी बढ़िया तालमेल बनी रहेगी। अब जब आपके फैलाव को फैलाएगा, इसके व्यापार को फैलाएगा आपके को, तो आपके पास आमदनी होगी, पैसा आएगा तो फिर कलेश बढ़ेगी, मनमुटाव पैदा हो जाते हैं। किसके साथ? पार्टनर्स के साथ। तो वो चीजें आपको मैनेज करके रखनी है। वो अपना लेखा जोखा जो आपकी कैश बुक वगैरह जो होती हैं, उनको मैनेज करके रखना है, क्योंकि ये भ्रमित करेगा। वो कहेगा कि मैंने दे दिया, आप कहोगे मुझे दिया नहीं, तो आर्गुमेंट हो गए उल्टे सीधे, फिर आपकी वो पार्टनरशिप खराब होगी। इसलिए केतुदेव क्या कहेंगे कि उस चीज को मैनेज करके चलिए, आप अपना लेखा जोखा पूर्ण रूपेण संभाल करके चलिए, तो फिर आपकी पार्टनरशिप भी अच्छी चलेगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा। क्योंकि इनके कारकत्व में तो आर्गुमेंट उल्टे सीधे नहीं करने, ताकि आपका जो वैवाहिक जीवन है बढ़िया चले, अच्छा चले। यही उपाय होते हैं, ज्योतिष यही बताती है। अब बात करते हैं हम 9वीं दृष्टि। तो राहु देव की जो 9वीं दृष्टि जाएगी, आपके भाग्य स्थान पर जाएगी, किस्मत के स्थान पर जाएगी, और किस्मत आपका साथ देगी। वहाँ शुक्र का प्रभाव है, वैभव है। जो आज संसार में आप देख रहे हो वो सब शुक्र है। जितना आप टेक्नोलॉजी देख रहे हैं वो सब राहु है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया, ये सब चीजें जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप काम कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से आप कर रहे हैं, वो आपके लिए किस्मत साथ देने वाली है। तो कुल मिलाकर के हम ये कहें कि यदि आपने अपने राहु देव के इन विचारों को, उसके कार्यकत्व को समझ लिया, तो मैं समझता हूँ कि दाम्पत्य जीवन को भी बचा पाओगे, अपनी योग्यता को भी बचा पाओगे, शिक्षा ज्ञान विवेक को भी आपको कंट्रोल में कर पाओगे, लव रिलेशन को आपको अच्छा कर पाओगे, किस्मत का आप साथ ले पाओगे। ये सब कुछ आप अपने ऊपर निर्भर करता है कि आपको शालीनता के आधार पर, आपको धैर्यता के आधार पर, छल कपट को छोड़ करके, शॉर्टकट के रास्ते को छोड़ करके यदि आप आगे बढ़ते हैं, तो मैं समझता हूँ कि राहु का आपके लिए प्रभाव अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। यदि इसके बावजूद भी आपके लिए राहु के कोई इस तरह के प्रभाव आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है? तो आपको बाबा भोलेनाथ की आराधना करनी है, राहु के बीज मंत्रों का जाप करना है। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।